Hey guys, how are you all? My name is Muktadir and I welcome you all at my YouTube channel Simplify GS with Mukta. In today's video, we are going to learn about Indian State Forest Report 2021. 2021 की जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. इससे पहले वाली जो 2019 की रिपोर्ट थी, वी हैव लर्नड अबाउट इट इन राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज. जो राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, यू विल गेट दैट वीडियो इन वेजिटेशन टॉपिक. हमने वहां पे उसे कवर किया है और इस लेटेस्ट रिपोर्ट को आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. First of all, let me give you the overview of this report, what this report includes, because ये जो document होता है जो State Forest Report का, it's a big document जिसके अंदर काफ़ी सारे chapters होते हैं, बहुत सारी चीज़ें cover होती हैं. तो इस report में पहले देखते हैं कि बात किस किस बारे में की गई है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ISFR है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, दिस इज अ बाइनियल रिपोर्ट, मतलब कि 2 साल में एक बार आती है. इससे पहली वाली जो रिपोर्ट थी वो 2019 में आई थी एंड दैट वाज द 16th रिपोर्ट, और ये 17th रिपोर्ट है. ये बाइनियल रिपोर्ट होती है एंड दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो ये उनके द्वारा पब्लिश की जाती है. डू रिमेंबर इट कि ये कौन सी रिपोर्ट है? 17th रिपोर्ट है, यानी कि जब से रिपोर्ट पब्लिश होनी शुरू हुई है अब तक की ये 17th रिपोर्ट है. ऐसी 17-16 रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं. इस रिपोर्ट में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है? इस रिपोर्ट में बात किया गया है कि भाई अभी स्टेटस क्या चल रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, उसके अलावा ग्रोइंग स्टॉक हो गया, कितने ट्रीज हैं विच इज आउटसाइड द फॉरेस्ट, मैनग्रोव कवर के बारे में, बैम्बो रिसोर्सेज में उनके बारे में बात किया गया है, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक को असेस किया गया है. तो ये सब बातें इस रिपोर्ट के अंदर की गई हैं, जनरली जो कि हर रिपोर्ट के अंदर होती हैं कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर्स वगैरह क्या है. एक नया चैप्टर इस रिपोर्ट में ऐड किया गया है, एक न्यू चैप्टर जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट किया गया है, जो टाइगर रिजर्व्स और टाइगर कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर, और उनमें देखा गया है कि भाई डेकेडल चेंज कितना हुआ है इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स में. फॉरेस्ट कवर को पूरा असेस किया गया और देखा गया है कि उसमें डेकेडल चेंज कितना हुआ है. इंडिया की प्रोग्रेस जो INDC है, विच इज इंटेंडेड, जो हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको पता होगा कि जो ये NDC है, नेशनली डिटरमाइंड जो मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशंस, कमिटमेंट होते हैं NDC, ये हमने पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि UNFCCC के अंतर्गत आता है, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ही सारी जो मतलब कि कंट्रीज हैं उन्होंने एक प्लेज ली थी एक तरीके से कि भाई कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज है उसे मिटिगेट किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसके रिडक्शन को लेकर के. तो ये बेसिकली एक नॉन बाइंडिंग प्लान्स होते हैं जो कि कंट्री पुट फॉरवर्ड करती है कि हाँ भाई हम क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये काम करेंगे. तो उसमें इंडिया ने क्या प्रोग्रेस की है इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में बात की गई है. कुछ 2 स्पेशल स्टडीज कराई गई थी, मतलब उनके रिजल्ट्स इस रिपोर्ट के अंदर बताए गए हैं. एक तो अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन को लेकर के, जो कि इसरो के कोलैबोरेशन के साथ में थी. द अदर स्टडी वाज रिलेटेड टू जो क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स हैं इन फॉरेस्ट एरिया, जो कि बिट्स पिलानी के साथ में कोलैबोरेशन में कराई गई थी. कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी टीम के द्वारा, उनके बारे में भी इस रिपोर्ट में बात की गई है. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस रिपोर्ट. हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स एंड लॉयन कंजर्वेशन एरियाज. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब एक सेक्शन है इस रिपोर्ट का, मैं ये कहूँगी, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इन्होंने टाइगर रिजर्व्स और जो लॉयन कंजर्वेशन एरियाज हैं, टाइगर कॉरिडोर्स हैं, उनके फॉरेस्ट कवर को भी इंक्लूड किया है. राइट. तो सबसे पहले तो टाइगर की बात आई है, तो टाइगर आपको पता होना चाहिए कि IUCN में टाइगर का स्टेटस क्या है. देखो, क्वेश्चन इस तरीके से ही एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे आप UPSC दे लो, चाहे स्टेट PSCs के एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम्स होते हैं. तो IUCN में टाइगर का स्टेटस क्या है ये हमें पता होना चाहिए. तो क्या है टाइगर का स्टेटस? एंडेंजर्ड. ठीक है, एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है. जस्ट अ सेकेंड, ये इसे ढंग से लिखा नहीं जाता है. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है. ठीक है, इंडिया के अंदर 70%, पूरे वर्ल्ड की जो 70% पॉपुलेशन है जो टाइगर की, वो इंडिया के अंदर है. 70% पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो मतलब
इंडिया के अंदर है। और इंडिया के बाद में अगर हम देखें तो सेकंड जो मतलब कि हाईएस्ट देखी जाती है वो रशिया के अंदर, और उसके बाद में इंडोनेशिया के अंदर, इंडो ही लिख रही हूँ, इतना स्पेस नहीं है, इंडोनेशिया जो है वहाँ पे मतलब कि थर्ड हाईएस्ट आपको पॉपुलेशन मिलती है। बट 70% टाइगर्स की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, सो विच मीन्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो लगभग 4000 के करीब है, कुछ 3800 के करीब टाइगर्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात होती है टाइगर्स को लेकर के। टाइगर का जो इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर गिर फॉरेस्ट, जो कि लायन एरिया है, कंजर्वेशन एरिया। और उसके अलावा फॉरेस्ट कवर जो है टाइगर रिजर्व्स के अंदर, वो पूरा कंट्री का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 7.8% है। कंट्री का हमारा जो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है उसका कितना है, 7.8%, यानी कि फॉरेस्ट कवर है टोटल हमारा 21.7% के करीब है ना, 21.7% के करीब है। इसका 7.8% है टाइगर रिजर्व्स के अंदर, जो भी फॉरेस्ट है, इसका 7.8% जो है वो फॉरेस्ट जो है टाइगर रिजर्व्स के अंदर है। डेकेडल चेंज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम एक पूरे दशक में देखें, एक पूरे डेकेड के अंदर देखें, तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर के अंदर टाइगर रिजर्व्स एरिया में। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट है, 22 स्क्वायर किलोमीटर। आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिससे कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम एक बार जब कर्सरी व्यू से अपने आंखों से चीजें निकाल लेते हैं तो हमें लगभग एक रफ सा आइडिया हो जाता है, तो चीजें गलत नहीं होती हैं। टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स है, और इसके अंदर जो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है भाई, 0.5% भी नहीं हुआ है, 0.04% है। ठीक है, 0.1 भी नहीं है, आप ये चीज देख लो। टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें इंक्रीज तो डेकेडल जो कवर है उसके अंदर केवल 20 टाइगर रिजर्व्स में ही हुआ है, और 32 के अंदर डिक्लाइन हुआ है। क्लियर है। लॉयन हैबिटेट जो है वहां पे भी डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 2.52%। अगेन परसेंटेज याद करने की एब्सोल्यूट में जरूरत नहीं है डेकेड में। ठीक है, देन टाइगर रिजर्व्स जिनके अंदर गेन देखा गया है, कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे हमने बात की कि कुछ टाइगर रिजर्व्स के अंदर गेन देखा गया है फॉरेस्ट कवर में, तो वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे टॉप 3 लिखे हैं, जो मैक्सिमम गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में वो हुआ है बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु, एंड द थर्ड वन इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व विच इज इन छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे ये जो टाइगर रिजर्व है, इनके नाम को तो अच्छी तरीके से देख लेना, बिकॉज एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है आपसे, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये चीजें मोस्टली नहीं पूछी जाएंगी। बट हाँ, मैच द फॉलोइंग के अंदर आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे स्टेट पीएससीज हो और यूपीएससी में भी जनरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, एंड एक साइड में स्टेट्स होंगे, देन यू हैव टू मैच इट, और वो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स यहीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गेन हुआ है। बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए कि वो वेस्ट बंगाल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर, इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अब जो ये गेन है फॉरेस्ट कवर के अंदर, ये किस किस वजह से होता है। देखो, गेन एक तो क्या होता है कि बेटर कंजर्वेशन है तो उस वजह से होगा। ठीक है, बेटर कंजर्वेशन की वजह से अच्छा गेन होगा। उसके अलावा कुछ कुछ कंजर्वेशन जो मेजर्स हैं वो अच्छे लिए गए हैं, इस वजह से गेन हो रहा है। और उसके अलावा कुछ एफॉरेस्टेशन की भी तो कुछ प्रैक्टिस होंगी, एफॉरेस्टेशन की कुछ एक्टिविटीज इन्होंने की होंगी, इस वजह से इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर ये सब एक्टिविटीज की गई, इस वजह से गेन हुआ होगा। कुछ ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चलाई गई होंगी, ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है उस वजह से भी गेन देखा गया है, क्योंकि मतलब इन सब कारणों की वजह से ही तो गेन होगा, ऐसे अपने आप तो गेन नहीं हो जाएगा ना कुछ तो इन्होंने काम किया होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, तो ये बताया गया है कि भाई ये सब मेजर्स लिए गए थे, रिपोर्ट के अंदर ये चीज कही गई है कि ये सब मेजर्स लिए गए थे, इस वजह से यहाँ पे गेन देखने को मिला है। अब कुछ टाइगर रिजर्व जो है जहाँ पे लॉस भी देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में, तो सबसे ज्यादा लॉस जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर वो देखा गया कवल टाइगर रिजर्व में, जो कि है तेलंगाना में। सेकंड जो मैक्सिमम लॉस जो देखा गया है फॉरेस्ट कवर में वो है भादरा टाइगर रिजर्व, कर्नाटका, एंड थर्ड वन इज सुंदरवन टाइगर रिजर्व विच इज इन वेस्ट बंगाल। अब इस लॉस के क्या कारण हो सकते हैं, लॉस जो है उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो सकता है,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो फॉरेस्टेशन उसकी वजह से कई बार नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, उस वजह से भी देखा गया है कि भाई फॉरेस्ट मतलब कि लॉस हो जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हो गई तो कैसे बिल्कुल मतलब खत्म हो जाते हैं, फॉरेस्ट कवर खत्म हो जाता है ना। तो नेचुरल कैलामिटीज हो गई। उसके अलावा कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी होते हैं, उनके एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से भी लॉस देखा गया है कि इन रीजंस की वजह से इन फॉरेस्ट कवर में लॉस हुआ होगा, मतलब ये कारण बताए गए हैं टेंटेटिवली। ठीक है। टाइगर रिजर्व जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ एरिया, वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व में है? जो एक नागार्जुन सरेसलम टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां का मतलब जो नागार्जुन सरेसलम टाइगर रिजर्व है, इस टाइगर रिजर्व का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। एरिया की टर्म्स में अगर देखा जाए तो इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखा गया है। ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सरेसलम। उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया की टर्म्स में सिमलीपल उड़ीसा के अंदर, और थर्ड वन इज इंद्रावती छत्तीसगढ़, वहां पर देखा गया है। आई होप इट इज क्लियर। ये याद कर लीजिएगा, अगर आपको मतलब कि ये सीक्वेंस याद रहता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं याद रहता तो एटलीस्ट, अगर इसमें से कुछ भी याद नहीं रहता तो एटलीस्ट दो चीज़ें याद करना कि देख लेना कि डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, और जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि जो टाइगर रिजर्व है मतलब उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया की टर्म्स में, यहाँ पे हम देखते हैं परसेंटेज की टर्म्स में, ये इसी का ही मतलब देख लीजिए, यहाँ पे ग्राफ डिपिक्शन है फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की टर्म्स में। फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा परसेंटेज की टर्म्स में अगर हम देखें तो पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देन सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है अशनाकमर अमरकंटक, जो है छत्तीसगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर ही अशनाकमर जो है ये टाइगर रिजर्व है। सो ये मतलब जो अशनाकमर टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके वो सेकंड हाईएस्ट है। देन सिमलीपल उड़ीसा, काली कर्नाटका एंड डेम्पा मिजोरम। ठीक है। तो ये हो गए, हमने देख लिया कि लार्जेस्ट परसेंटेज की टर्म्स में और एरिया की टर्म्स में, और मतलब कि कौन से उसके अंदर गेन देखा गया है और कौन से में लॉस देखा गया है टाइगर रिजर्व्स में, उनकी हमने बात कर ली। नाउ सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स कौन से स्टेट के अंदर है, ये कुछ फैक्चुअल सी चीजें हैं कि कौन से मतलब जो टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर, क्योंकि मतलब टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों में ही 6 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है। और टाइगर रिजर्व्स जो है वो पूरी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 2.27% जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है अगर हम बात करें तो कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, पढ़ा हुआ है हमने ये ज्योग्राफी के अंदर। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है, इसका 2.27% जो है वो है मतलब टाइगर रिजर्व्स में ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। मतलब इतना टाइगर रिजर्व है, इस पूरे एरिया का 2.27% जो है वो टाइगर रिजर्व्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व अगर हम देखें तो हमारा जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसमें स्मॉलेस्ट है ओरांग, जो कि है आसाम के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कौन से टाइगर रिजर्व में देखे जाते हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर देखे गए हैं कॉर्बेट के अंदर, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। देन सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स देखे गए हैं नागरहोल के अंदर, जो कि कर्नाटका के अंदर है, और बांदीपुर ये भी कर्नाटका में है। जबकि डांपा, बक्सा और पमालू टाइगर रिजर्व जो इनमें कोई टाइगर नहीं देखा गया है। ठीक है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स थे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो एक तो आप ये परसेंटेज की टर्म्स में ध्यान रख लेना, बिकॉज यूपीएससी में इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। और एक हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था, कौन से उसके अंदर गेन हुआ है, कौन से जो ये हैं इसमें गेन हुआ है, कौन से में लॉस हुआ है, और फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज कितना है। ये 4 अगर आपको डेटा याद रहे तो बहुत अच्छा होगा। नाउ लेट्स कम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की। फॉरेस्ट कवर क्या होता है? हम इसे पहले भी वैसे 2019 वाली जो रिपोर्ट है उसमें देख चुके हैं, बट एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देखो, ये सपोज कोई लैंड है, ठीक है, ये कोई लैंड का पैच है,
और इसका साइज जो है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, इसका साइज जो है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अब इस लैंड के ऊपर ट्रीज हैं। ठीक है, ये ट्रीज है, मैंने बना रखे हैं यहाँ पे ट्रीज। इस लैंड के ऊपर ट्रीज है। अब फॉरेस्ट कवर ये बोला जाता है कि पहले तो यहाँ पे ये समझो कि ट्री जो है, कैनोपी क्या होती है। ट्री के ऊपर ये जो बड़ा सारा क्राउन होता है ना, ट्री का जो पेड़ होता है ये, ठीक है, ये उसका स्टेम है और ये ऊपर क्राउन है बड़ा सारा। ठीक है, इस क्राउन को ही बोला जाता है कैनोपी। अब कैनोपी डेंसिटी यानी कि इस क्राउन ने लैंड का कितना एरिया घेर रखा है, यानी कि क्राउन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ट्री एक्चुअली में लैंड में सिर्फ इतने से एरिया पे है, बट जो कैनोपी डेंसिटी है वो ये पूरे एरिया की आएगी। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसा लैंड का पैच जिसका साइज 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और जिसपे कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी हो, तो उसे बोला जाएगा फॉरेस्ट कवर। अब ये जो लैंड का जो पैच है, ये जो लैंड है, इसके लीगल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। यानी कि लीगल स्टेटस, जैसे यहाँ पे लिख रखा है लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि वो लैंड जो वो फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट है या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। और उस जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर मतलब कि उसको ओनरशिप किसकी है, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट लैंड है, उसका भी कोई मतलब नहीं। किस वजह से उसको यूज़ किया गया, लैंड यूज़ किया है, इन सब चीज़ों का, किस प्रकार के स्पीशीज ऑफ ट्री वहाँ पे उगाए हुए हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं की गई है। सिंपल सी बात है कि फॉरेस्ट कैनोपी जो है is covered on the ground irrespective of the legal size status of the land, कि इस लैंड का लीगल स्टेटस चाहे कुछ भी है, इसमें जितने भी ट्रीज पैचेस हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी जो है वो 10% से ज़्यादा है और ये जो पूरा एरिया है ये 1 हेक्टेयर उससे ज़्यादा साइज का है, तो उसे हम फॉरेस्ट कवर कहेंगे। कैनोपी डेंसिटी की हम बात कर चुके हैं। प्रपोर्शन ऑफ एन एरिया इन द फील्ड और ग्राउंड दैट इज कवर्ड बाय द क्राउन ऑफ द ट्री, ट्री के क्राउन ने जितना एरिया कवर किया है ग्राउंड के ऊपर उसे कहा जाता है कैनोपी डेंसिटी। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये सारी जो पिक्चर्स और जो ये टेबल्स वगैरह हैं सब मैंने सर्वे से ही ली हैं, क्योंकि वहीं से ही लेंगे, भाई उसी की बात कर रहे हैं ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट आप इस तरीके के फॉरेस्ट देखते हैं कई जगह पे, है ना। कहाँ पे मिलते हैं? जनरली वेस्टर्न घाट हो गए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी आपको इस तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, जब अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू देखें, ऊपर से देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पे नीचे के ग्राउंड नहीं दिखेगा आपको दिखेगा सिर्फ पेड़ ही पेड़ है ना। मतलब सिर्फ ये ग्रीन इनके कैनोपी ही दिखेगी, नीचे की ग्राउंड सरफेस नहीं दिखेगी, तो इसे बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। अब ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। इन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आप देख रहे हो कि अगर हम ऊपर से देखें यहाँ से, तो ट्री तो है बट साथ साथ में हमें ग्राउंड भी थोड़ी बहुत दिख रही है ना, ग्राउंड सरफेस भी हमें दिखाई दे रही है, बट इधर नहीं दिखाई दे रही, तो ये मॉडरेटली डेंस कहलाएंगे। इस टाइप के जो फॉरेस्ट है जहाँ पे ग्राउंड सरफेस थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है और ट्री काफी कम है, तो वो है ओपन फॉरेस्ट। और स्कर्ब्स जो हैं, जनरली आपको स्कर्ब्स और ओपन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं राजस्थान के अंदर। स्कर्ब्स में भी आपने देखा होगा कि जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से भी कम है। यहाँ पे मोस्टली आपको लैंड पैचेस ही दिखेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको मतलब ग्रीनरी दिख रही है, बाकी आपको मोस्टली यहाँ पे लैंड सरफेस ही दिख रही है ना। तो इसे बोला जाएगा स्कर्ब्स। अब इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? ऐसे नहीं कि बस ऊपर से ऐसे दिख रहे हैं तो हम इसको बोल देंगे। कैनोपी का परसेंटेज होता है कि जितनी भी लैंड्स है जिसमें कैनोपी डेंसिटी जो है, ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है वो 70% या उससे अगर ज्यादा है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाएगा। अगर 40% से ज्यादा और 70% से कम है तो उसे मॉडरेटली डेंस बोला जाएगा। और अगर 10% से ज्यादा है और 40% से कम है, यानी कि 10% से ज्यादा है, तो वो ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। अगर 10% से भी कम है कैनोपी डेंसिटी, यानी कि जो फॉरेस्ट की जो कैनोपी है ये 10% से भी कम एरिया इसने घेर रखा है, तो उसे बोला जाएगा स्कर्ब्स, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। नॉन फॉरेस्ट एरिया, जो भी और टाइप ऑफ लैंड होती है जो इन लैंड में से किसी में भी कवर नहीं होती, उसे हम बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट कवर इंडिया का। ये देखो, ये यहाँ पर टेबल में 2021 की जो रिपोर्ट है उसका फॉरेस्ट कवर लिखा हुआ है। साथ साथ में पैरेलल हम लोग 2019 का देख लेते हैं, जिससे कि हमें कंपैरिजन पता चल जाएगा कि कौन सा बढ़ा कौन सा घटा क्या हुआ। ठीक है,
वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 2021 वाली रिपोर्ट में 3.04%, ये सारे परसेंटेज में फिगर है, 3.04% है पूरे इंडिया का जितना फॉरेस्ट कवर है उसका 3.04% वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जबकि 2019 के अंदर ये फिगर थोड़ा सा कम था, 3.02 था। आपको अगर ध्यान हो, हमने ये देखा था हमारा जो मतलब ISFR की जो रिपोर्ट 2019 की थी उसके अंदर 3.02 है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इस रिपोर्ट के अंदर जो आया है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट विच इज 9.33%, जो कि पहले से थोड़ा सा कम है। 2019 की रिपोर्ट में 9.38% था, ठीक है, 9.38% था जो पहले वाली रिपोर्ट है उसके अंदर 2019 वाली। ओपन फॉरेस्ट जो है 2021 वाली रिपोर्ट में है 9.34%, जबकि 2000 वाली रिपोर्ट में ये जो नंबर था विच इज 9.26%, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना आया है 2.71, जबकि पिछली वाली जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 21.71 है, पिछली वाली रिपोर्ट में 21.67 था, 21.67, यानी कि थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, बहुत कम ही इंक्रीज हुआ है। पहले 21.67 था, 21.71 हो गया है, इतना सा अंतर है। स्कर्ब्स अगर देखें, स्कर्ब्स जो है वो पहले वाले में लगभग समान ही थे, थोड़ा सा ही अंतर है, पहले 1.41 थे, अब 1.42 हो गया है। और जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वो पहले 76.92 था, जो कि अब कम होकर के 76.87 हो गया है। ये आपको इसमें याद क्या करना है, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपको ध्यान रखना है, टोटल फॉरेस्ट कवर वाला जो फिगर है ये आपको इम्पोर्टेंटली आपको ये ही ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा भी कुछ और ध्यान रखना चाहते हो तो ये 3 और याद रख लो, अगर याद रख सकते हो तो, ठीक है। बट ये टोटल फॉरेस्ट कवर तो याद रख ही लेना, 2019 का भी और 2021 का भी। वैसे लेटेस्ट का ही पूछा जाता है बट थोड़ा सा अंतर है, तो आप इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। नॉन फॉर अब ये यहाँ पे जो है इसी का ही डायग्रामेटिक डिपिक्शन बता रखा है, मतलब इसी को ही पाई चार्ट में बता रखा है कि ओपन फॉरेस्ट और ये कितना है। इससे हम यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं तो वो है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है, देन कम ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद में आते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट और उसके बाद में आते हैं स्कर्ब्स, राइट। ये आ जाता है इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। इंडिया का फॉरेस्ट कवर क्लियर है। आगे चले, ट्री कवर। अब ट्री कवर यहाँ पे ये इस डायग्राम पे आ जाओ, यहाँ से इसे समझते हैं कि ट्री कवर क्या होता है। देखो ये आपको येलो रंग के अंदर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर फॉरेस्ट है उसे बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया होता है उसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। अब इस रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर ये वाला जो रीजन है ये है फॉरेस्ट कवर, दिस वन इज रिकॉर्डेड एरिया। ये जो आपको पूरा दिख रहा है बड़ा सारा, आप ये सिर्फ इतना येलो सा पोर्शन मत समझना, ये पूरा समझना, ये पूरा जो है, ठीक है ना, 77.53 मिलियन हेक्टेयर का पूरा एरिया है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट कवर बताया गया है। और यहाँ और ये वाला है प्रोटेक्टेड, ये जो अंदर वाला सर्कल है ये प्रोटेक्टेड एरिया है। अब ट्री कवर देखो क्या है, ट्री कवर ये यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा है, दिस वन इज ट्री कवर, TC ट्री कवर। ट्री कवर क्या है कि देखो जो एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है, जिसके ऊपर जितने भी 1 हेक्टेयर लैंड जो है, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड जिसके ऊपर जितने भी ट्री पैचेस हैं, कोई भी स्कैटर्ड से जो मतलब कि ट्री पैचेस हैं जो कि इस फॉरेस्ट कवर एरिया से बाहर है, उसे बोला जाएगा ट्री कवर, ठीक है, उसे बोला जाएगा ट्री कवर। और ये ट्री कवर और मतलब कि जो ट्री कवर है ये इस ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का एक पार्ट है, मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो ट्री कवर से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन के अंदर जितने भी पैचेस हैं ट्रीज के जो कि आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है,
मतलब जो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है इससे बाहर हैं, जितने भी पैचेस हैं ट्री के जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं, और जिसका साइज जो है इस एरिया का जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मतलब साइज है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर के लिए हमने देखा 1 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड होना चाहिए, ट्री कवर के लिए 1 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है, उसमें जो भी स्कैटर्ड ट्रीज हैं वो सारे के सारे ट्री कवर के अंदर आते हैं। ट्री कवर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट का, इसे एक सबसेट भी माना जाता है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है? ट्रीज जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर, अभी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो ट्रीज हैं, ये भी कुछ, ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन सा दिख रहा है ना, ये एक पतली सी लाइन जो ये ग्रीन जो है, ये ट्रीज जो है वो जो रिकॉर्डेड एरिया से बाहर है वो, और उसके साथ में जो मतलब कि ट्री कवर है, इसे मिलाकर के बनता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रेफर्स टू ऑल ट्रीज गोइंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के ये भी बाहर है और ये ट्री कवर भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई इसकी, मतलब जो ट्रीज जो है आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया की, कि किसे कहते हैं, ये सब डेफिनेशंस हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैच साइज लार्जर देन 1 हेक्टेयर ऑल्सो, मतलब जो भी ट्रीज हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं, चाहे वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड के साइज़ के हैं, चाहे 1 हेक्टेयर से कम लैंड के साइज़ के हैं, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड के साइज़ के हो तो भी वो इसके अंदर काउंट होंगे अगर वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर हैं तो। और अगर 1 हेक्टेयर से कम लैंड के हैं, कम लैंड पे वो ट्री पैचेस हैं जो कि ट्री कवर कहलाता है, वो भी इसका ही पार्ट होता है, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट कहलाता है। अब कौन कौन से स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम ट्री कवर देखने को मिलता है? अगर हम एरिया के टर्म्स में देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतलब ट्री कवर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। सेकेंड हाईएस्ट इज राजस्थान एंड देन मध्य प्रदेश। अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ट्री कवर है, देन दिल्ली, देन केरला एंड गोवा। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया के अंदर जो ट्री कवर है उसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है कंपेयर टू द जो प्रीवियस मतलब जो रिपोर्ट थी उससे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। अब कितना मतलब कि उसमें हुआ है, कितना परसेंट हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज इतने सारे डेटास जनरली याद नहीं रहते, इसमें से भी आपको आधा याद रह जाए वो बहुत है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। अब ये स्लाइड बहुत अच्छे से देखना, गौर करने वाली है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से यूपीएससी में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, फेवरेट स्लाइड है ये उनकी, मतलब फेवरेट टॉपिक है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। इसमें से भी ये जो एक फिगर है 21.62%, ये हम 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है, मिलाकर के कितना है पूरे इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 24.62%। अब इस 24.62% ये पिछले 2019 के कंपैरिजन में, जो 2019 जो प्रीवियस जो मतलब रिपोर्ट थी उसके कंपैरिजन में ये 0.28% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.28% ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि पिछली वाली जो रिपोर्ट थी 2019 के अंदर, यहाँ पे लिख देती हूँ, 2019 के अंदर ये जो मतलब था ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो था विच इज 24.56, ठीक है, 24.56% था, जो कि अब कितना हो गया 24.62%, यानी इंक्रीज कितना है 0.28% का। और इसके अंदर भी फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.71% है, जो कि पिछली वाली रिपोर्ट के अंदर 2019 के अंदर ये था 21.67%। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 21.67%। मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे कि ये पता चल सके कि इसके अंदर इंक्रीज हुआ है, बहुत मिनिस्क्यूल सा। आपको फिगर इस ये वाले जो इसके अंदर लिखे हुए हैं 2021 वाली रिपोर्ट के, इस रिपोर्ट के वही याद करने हैं। 2019 की रिपोर्ट के फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ये देख लीजिएगा, क्योंकि नए अपडेटेड फिगर हैं हर साल की रिपोर्ट के, तो मतलब जो हर 2 साल में रिपोर्ट आती है आप उसके तो याद नहीं कर सकते, जो लेटेस्ट है हम वही ध्यान रखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 21.71% फॉरेस्ट कवर है, और ट्री कवर के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है 0.76% का। ट्री कवर कितना है 2.91%, और इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर विच इज 24.62%। क्लियर है?
लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, ये पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इससे पहले वाली स्लाइड्स में मैंने आपको नहीं बोला, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं, स्टेट पीएससीज में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर से जनरली इतना नहीं पूछते, बट फॉरेस्ट कवर से स्पेसिफिकली पूछते हैं। तो फॉरेस्ट कवर जो है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट है अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। टॉप 5 स्टेट्स अगर हम देखें, मतलब कि जहाँ पे इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट कवर में, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट कवर में, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है आंध्र प्रदेश में, देन तेलंगाना, देन उड़ीसा, फिर कर्नाटका और झारखंड। अगर आपको इतना नहीं याद रह रहा है तो एटलीस्ट टॉप 3 को याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। इनमें फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्रीज देखा गया है। और कहाँ पे लॉस देखा गया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, है ना, सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, यहाँ पे लॉस देखा गया है फॉरेस्ट कवर में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, वहां पे हाईएस्ट परसेंटेज जो है फॉरेस्ट कवर की विद रेफरेंस टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्पेसिफिकली बात करें परसेंटेज की टर्म्स में, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको फॉरेस्ट कवर, देन अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। नेट इंक्रीज कितना देखा गया है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट कवर एट द नेशनल लेवल। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जनरली परसेंटेज पूछा जाता है। अगर आपको ये याद रहता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं रहता तो ये इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला फिगर है कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जो है ये कितना परसेंट है, जनरली ये पूछा जाता है। अगर आपको ये ध्यान रह जाए तो याद रख लीजिएगा 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज है। नाउ कम टू मैनग्रूव्स। मैनग्रूव कवर जो है, पहले तो मैनग्रूव होता क्या है, आपको मैनग्रूव्स के बारे में पता होगा। ये बेसिकली सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, प्लांट कम्युनिटीज होती हैं जो कि जो होता है ना समुद्र का जो खारा पानी होता है, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये वहां पर ग्रो करते हैं। ये आपको जनरली जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इंटरटाइडल रीजन्स होते हैं ना, वहां पे मिलते हैं कि सी और जो मतलब लैंड है उसके बीच का जो एक रीजन है, वहां पर ये आपको इंटरटाइडल जो जोन होता है, रीजन्स होते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, वहां पर आपको मैनग्रूव्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। मैनग्रूव सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। मैनग्रूव का कवर इंडिया में कितना है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कितना जियोग्राफिकल एरिया पूरी कंट्री का कवर करता है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो है 0.15%, यानी पूरी कंट्री का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 1% भी नहीं, सिर्फ 0.15% जो है वो मैनग्रूव कवर्स हैं। और इसके अंदर अभी इंक्रीज देखा गया है, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज है, 17 स्क्वायर किलोमीटर का, कुछ 0.34% है। ये याद नहीं रहे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ ये ध्यान रखना। गेन सिग्निफिकेंट कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर मैनग्रूव्स के अंदर गेन देखा गया है। नाउ फॉरेस्ट कवर, अब एक इन्होंने जो 7 मेजर सिटीज हैं उसके अंदर भी फॉरेस्ट कवर का मतलब कि पूरा देखा था, तो उसके अंदर भी इंक्रीज देखा गया है 68 स्क्वायर किलोमीटर का। जो लास्ट 10 ईयर्स में, पूरा जो पीछे का जो 10 ईयर्स है, एक डेकेड के अंदर जो मेजर 7 सिटीज हैं उनके अंदर फॉरेस्ट कवर कैसा रहा, तो वो इंक्रीज हुआ है। मैक्सिमम गेन देखा गया है हैदराबाद में, उसके बाद में दिल्ली में, और फॉरेस्ट कवर में लॉस देखा गया है अहमदाबाद और बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। ये मेजर सिटीज के अंदर है। अगर हम डेकेडल चेंज की बात करें फॉरेस्ट कवर में, डेकेडल 2011 से 2021 का जो डेकेड है, इस जो डेकेडल चेंज है उसके अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है 0.04%। कितना परसेंटेज है याद करने की जरूरत नहीं है, इतने सारे फिगर्स आपको याद रहेंगे भी नहीं, और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि नहीं याद होते हैं। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने उसके आगे डबल टिक लगा दिया है, आप वो एटलीस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। 7 मेजर सिटीज का नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिपोर्ट के अंदर कवर थे। आई डोंट वांट कि आपका कोई टॉपिक, कोई पॉइंट छूट जाए, इसलिए मैंने कवर सारे कर दिए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल एबिलिटी या कैपेसिटी कि आप कितना उसे लर्न कर पाते हैं, कितने इसमें से कितना फैक्ट्स आप याद कर पाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आप ही को करना होगा। फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुए हैं। वेटलैंड्स की अगर हम बात करें
तो वेटलैंड्स जो है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो सब लार्जेस्ट एरिया है वेटलैंड के अंदर, जो कि पूरे एरिया का 96.76% है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, मतलब कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट फायर एंड मॉनिटरिंग। फॉरेस्ट फायर एंड मॉनिटरिंग, देखो फॉरेस्ट फायर पीछे अभी हम काफ़ी डेटा वगैरह सुनते करते हैं कि भाई फायर जो है मतलब कि फॉरेस्ट में, इस फॉरेस्ट के अंदर फायर लगी या दीज फॉरेस्ट आर प्रोन टू फायर, तो उसको लेकर के भी इन्होंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस किया था। जो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये 10.66% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर का इंडिया के अंदर, वो एक्सट्रीमली टू वेरी हाई फायर प्रोन जोन के अंदर आता है। 10.6% मतलब जो पूरा फॉरेस्ट कवर है उसका 10.6% एरिया जो है वो एक्सट्रीमली टू वेरी हाई फायर प्रोन जोन के अंदर आता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो रीजन हो गए वहाँ पे आपको हाईएस्ट टेंडेंसी मिलती है फॉरेस्ट फायर की, और इसके अंदर जो स्टेट्स हैं दैट फॉल्स अंडर एक्सट्रीमली टू वेरी हाई फॉरेस्ट जो फायर जोन है उसके अंदर आते हैं। कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन, जैसे कि मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स इवेंट अकरेंस की, किस प्रकार से जो मतलब कि कितना फ्रीक्वेंटली ये इवेंट्स होते हैं, तो उसको लेकर के ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलती है। अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, कुछ हिस्से जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के हैं, साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, सेंट्रल पार्ट हो गया उड़ीसा का, और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट हो गए, तेलंगाना, कर्नाटका के, वहाँ पे भी कुछ पैचेस हैं जो कि एक्सट्रीमली और वेरी हाई जो फॉरेस्ट फायर जोन है उससे रिलेटेड है। ये यहाँ पे कुछ इसके मतलब वो हैं अपने कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सट्रीमली फायर प्रोन कितना है, वेरी हायर प्रोन, हाई जो हाईली फायर प्रोन है वो आप देख सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ कम टू बैम्बू रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अगर हम बैम्बू रिसोर्स की बात करें, ISFR 2019 जो 19 वाली रिपोर्ट से अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो बैम्बू बियरिंग एरिया जो है कंट्री के अंदर वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और कितना डिक्रीज हुआ है? 1.06 मिलियन हेक्टेयर काम का नहीं है, सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ध्यान रख लेना। अगर हम जो न्यू रिपोर्ट की बात करते हैं, इस न्यू रिपोर्ट में जो हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है बैम्बू बियरिंग एरिया में वो मिजोरम के अंदर है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। और अगर डिक्रीज देखा जाए सबसे ज्यादा MP के अंदर और उसके बाद में महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो बैम्बू बियरिंग एरिया है वो कम हुआ है, और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में वो बढ़ा है नई रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज्यादा बैम्बू बियरिंग एरिया है तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर, देन अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और जो मैक्सिमम अकरेंस है प्योर बैम्बू की वो है मध्य प्रदेश के अंदर, देन महाराष्ट्र एंड देन छत्तीसगढ़। ये अगर नहीं याद रहता कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इसमें बस ये ध्यान रख लेना कि जो कंपेयर टू 2019 की जो ISFR है उसके हिसाब से डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे इंक्रीज है ये वाला जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और ये चीजें ध्यान रख लेना। ग्रोइंग स्टॉक हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक फॉरेस्ट जो है वो केरला में देखने को मिलते हैं, देन उत्तराखंड मैक्सिमम जो है वो केरला के अंदर, देन उत्तराखंड एंड देन गोवा। और अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP। लास्ट 3 असेसमेंट है, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो जो ग्रोइंग स्टॉक है विद इन एंड आउटसाइड द फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड स्टेडली। धीरे धीरे जो ये ग्रोइंग स्टॉक है ये इंक्रीज हो रहा है। पिछले अगर हम 3 असेसमेंट को देखें तो उससे भी, फिर वो चाहे फॉरेस्ट के अंदर हो, विद इन फॉरेस्ट हो, या फिर आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया हो, बट ये इंक्रीज हुआ है। कार्बन स्टॉक इन इंडिया, कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट, यहाँ पे भी इंक्रीज देखा गया है कंपेयर टू 2019 रिपोर्ट के। अगर हम स्टेट देखते हैं, स्टेट वाइज अगर मैक्सिमम कार्बन स्टॉक देखें तो मैक्सिमम कार्बन स्टॉक जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। और अगर मैक्सिमम पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड। आई एम अगेन सेइंग कि आप स्टेट वाइज मैक्सिमम कार्बन स्टॉक देख सकते हैं,
मतलब अगर आप ध्यान रखना चाहें तो कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसका है, इसमें भी अरुणाचल प्रदेश और सेकंड हाईएस्ट मध्य प्रदेश याद रह जाएगा, काफ़ी है। पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बिकॉज यूपीएससी इज़ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, कई बार बहुत डिटेल्स में भी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लार्जेस्ट पूल है फॉरेस्ट कार्बन का, फॉलोड बाय द अबव ग्राउंड जो बायोमास है, बिलो ग्राउंड बायोमास, लिटर और डेड वुड। सबसे ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन। फॉरेस्ट कार्बन सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहीं से ही मिलता है, ठीक है ना, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हम एनडीसी की बात करें, जैसे कि हमने आगे देखा था, है ना, जो पेरिस के जो एग्रीमेंट था उसके अंदर जो हमारा कमिटमेंट था कि हम कितना कमिट किया है, तो इंडिया का जो कमिटमेंट है वो ये है कि हम क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030। मतलब 2030 तक हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का हम जो एडिशनल कार्बन सिंक हम प्रिपेयर करेंगे ट्री और फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज करके, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इंक्रीज करके 2030 तक। तो ये हमने बात कही थी। ये कुछ नीचे जो ये आप टेबल देख रहे हैं, ये इसी के ही कुछ मतलब फिगर्स वगैरह हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कितना इंक्रीज हुआ है और क्या चीज़ है, अगर आप एक बार कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 2021 की रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक कितना था, 2019 में कितना था, तो आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव्स में हमने पहले देखा कि जो इंडिया के जो INDC हैं वो हम देख चुके हैं। ये इन्होंने मतलब पहली बार की बात की इस बारे में, 2.5 to 3 बिलियन टन्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर है पॉसिबिलिटीज के लिए, इसके बारे में पूरी बात की गई है। कुछ एक और जो इनका न्यू इनिशिएटिव था, अब यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि इन्होंने कुछ मतलब कि कुछ इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसके बारे में बात की है, जैसे वेरिएबिलिटी इन फॉरेस्ट एंड ऑप्टिमम सैम्पल साइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्रोइंग स्टॉक इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री, तो उसको लेकर के एक इन्होंने वेरिएबिलिटी उसके बारे में बात की है। एक न्यू इंडेक्स है जिसका नाम है ग्रिड वेजिटेशन चेंज इंडेक्स। डिटेल्स में इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि क्या चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि भाई नए नए इनिशिएटिव्स क्या है। अगर आप इसमें डिटेल में रिपोर्ट में भी पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं रिपोर्ट में, अगर मतलब कि रिपोर्ट में भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि अब सैटेलाइट बेस्ड है कि जैसे अब मोडीज डिटेक्शन है तो क्या चीज़ होती है, ग्रिड वेजिटेशन चेंज इंडेक्स है, तो ये एक न्यू इंडेक्स मतलब कि बनाया गया जिसे यूज़ किया गया जिसे यूज़ किया जा रहा है टू डिटेक्ट द चेंजेस इन फॉरेस्ट थ्रू रैपिड ग्रिड बेस्ड अप्रोच और ऑपरेशनल यूज। उससे एक रैपिड असेसमेंट है फायर जो अफेक्टेड फॉरेस्ट है उनका मोडीज के बेसिस पे डिटेक्शन फॉलोइंग द सैम्पलिंग अप्रोच की किस प्रकार से इन्होंने ये सब चीज़ किया। हैंडबुक जो है ऑफ इंडेक्स मैप ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट LIS थर्ड और SOI टोपोग्राफिक शीट्स। अब जो ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं वो तो लिस्ट थर्ड और जो SOI टोपोग्राफिक शीट्स को समझ पाए होंगे, जो नहीं है उनको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ यही टॉपिक नहीं है आपके एग्जाम का। एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, आपको सिर्फ एक कर्सरी व्यू से आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि कुछ मतलब कि न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए थे जहाँ पे INDC की बात की गई, जहाँ पे जो ग्रोइंग मतलब स्टॉक है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उसका सैम्पल साइज कैसे कलेक्ट किया जाएगा उसके बारे में बात की। एक न्यू इंडेक्स की बात की गई जहाँ पे ग्रिड वेजिटेशन चेंज इंडेक्स के बारे में कि किस प्रकार से मतलब डिटेक्ट किया गया कि भाई चेंजेस जो है फॉरेस्ट के अंदर कैसे कैसे हुए, तो उसका ऑपरेशनल यूज उसके बारे में बात की गई है। रैपिड असेसमेंट जो है जो फायर अफेक्टेड फॉरेस्ट है उसका मतलब है उसके बारे में बात की गई है। एक सैम्पलिंग अप्रोच को फॉलो करते हुए उसका थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया गया है, मतलब ये न्यू इनिशिएटिव इसके बारे में बात की गई है। हैंडबुक जो है ऑफ इंडेक्स मैप्स ऑफ इंडिया, ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसके थ्रू ये टोपो शीट्स वगैरह ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे इसके यहाँ पे जो ISFR 2021 है उसके अंदर। नाउ लेट्स सी अ ग्लिम्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान स्टेट की अगर हम बात करें
तो राजस्थान स्टेट के बारे में इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, 2021 की जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो राजस्थान में ये कुछ इसमें बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ध्यान रखना। एक तो ये फॉरेस्ट, ठीक है, एरिया ध्यान रहे तो ठीक है, परसेंटेज जरूर याद रख लेना। फॉरेस्ट जो है राजस्थान में कितना फॉरेस्ट का परसेंटेज है, तो 8.04%, ये 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें बता रखा है, ये वहीं की टेबल है। अब इसमें जो आपको याद रखना है, अगर कल्चरेबल वेस्टलैंड याद रहे तो ठीक है 11%, मेनली इसके अंदर नेट सोन एरिया 52% नेट सोन एरिया है, और करंट फैलो 5%, ये दोनों ही 5% है, फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो और करंट फैलो, ठीक है। मेन इसके अंदर फॉरेस्ट जो है वो 8%, 8.04%, और उसके अलावा कल्चरेबल वेस्टलैंड और नेट सोन एरिया। अब फॉरेस्ट कवर की हम बात करते हैं। देखो पिछली वाली जो रिपोर्ट है उससे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट अगर हम एक तरीके से बात करें तो सेम ही है जो हमने पिछली वाली रिपोर्ट के अंदर देखा था। पिछली रिपोर्ट में जो फॉरेस्ट कवर था 2019 वाली रिपोर्ट में, अगर आपको ध्यान हो तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है एरिया के टर्म्स में हमने देखा था उदयपुर के अंदर है। इस रिपोर्ट के अंदर भी मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया उदयपुर ही है। और अगर हम जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज हम जो देख रहे हैं तो उदयपुर है, और परसेंटेज की टर्म्स में भी उदयपुर है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर जो है एरिया की टर्म्स में पहले भी चूरू था 2019 की रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में भी चूरू ही है, और परसेंटेज की टर्म में 2019 की रिपोर्ट में भी जोधपुर था, इस रिपोर्ट के अंदर भी जोधपुर ही है, ठीक है। नाउ ये हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट देखी थी कि टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हमने, आपको ध्यान हो तो 2019 की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही किया था कि टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट कवर और बॉटम 4 डिस्ट्रिक्ट हम याद कर रहे थे। तो देखो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की टर्म्स में और परसेंटेज की टर्म्स में, एरिया की टर्म्स में और परसेंटेज की टर्म में ये जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये चारों सेम ही हैं जो 2019 की उसमें थी। अगर आपने 2019 वाली रिपोर्ट अच्छी तरीके से याद की थी, जो हमने वो वीडियो किया था वेजिटेशन वाले टॉपिक में, अगर आपने वहाँ पे याद कर लिया तो आपको दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एरिया की टर्म्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है वो है उदयपुर के अंदर, मतलब उदयपुर के अंदर, देन सेकंड नंबर पे अलवर, और थर्ड जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है वो है प्रतापगढ़, और फोर्थ इज बारां, ठीक है। इसका हमने एक ट्रिक से याद किया था कि मतलब किसी स्टूडेंट ने ही शेयर की थी आई गेस ये ट्रिक, कि जो उदय अलवर प्रताप के साथ 12 बार गया, तो ऐसे हमने एक ट्रिक से इसको ध्यान रख सकते हैं। अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो उदयपुर सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर उदयपुर में मिलता है, देन प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। इसको हमने याद किया था यूपीएससी, तो हमने यूपीएससी हमने यहाँ पे करौली या फिर इसको काट के भी कर दिया था, तो यूपीएसके है ना, तो उससे याद हो जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। फिर बॉटम 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट कवर एरिया की टर्म्स में ये भी सेम ही है, परसेंटेज वाली में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। जो एरिया की टर्म्स है उसके अंदर चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। पहले नंबर पे चूरू है, सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो चूरू के अंदर है, देन हनुमानगढ़, देन जोधपुर और फिर श्री गंगानगर। किसी स्टूडेंट ने इसकी ट्रिक शेयर की थी कि चूहा जो गंगा जी में नहाए, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। या फिर इसको मतलब ऐसे ही याद रख सकते हो, चूहा जो गंगा जी में नहाए, शेयर तो उसने ऐसे ही किया था, बाकी आप देख लीजिएगा कुछ और बन रही हो तो, या मैं शायद भूल गई होंगी, कोई और दूसरी ट्रिक बन रही हो, बिकॉज आई एम वेरी पुअर इन ट्रिक्स, तो देख लीजिएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो परसेंटेज की टर्म्स में जोधपुर फर्स्ट नंबर पे 2019 की रिपोर्ट में भी परसेंटेज की टर्म्स में फॉरेस्ट कवर में सबसे कम जोधपुर ही था, सेकंड नंबर पे चूरू ही था, थर्ड नंबर पे यहाँ पे 2019 की रिपोर्ट में थर्ड नंबर पे नागौर था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे नागौर था, और फोर्थ नंबर पे आपका जैसलमेर था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कि थर्ड नंबर पे आ गया है बीकानेर, और फोर्थ नंबर पे नागौर और हनुमानगढ़, इनका सेम ही मतलब परसेंटेज ऑफ कवर है जो फॉरेस्ट एरिया।
तो वो मतलब इनका सेम ही है, इसलिए मैंने नागौर ऑब्लिक हनुमानगढ़ लिखा है क्योंकि दोनों ही 4th नंबर पे आते हैं और बीकानेर आ गया 3rd नंबर पे, जबकि पहले यहाँ पे नागौर था। ये बस एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों 2019 रिपोर्ट वाले सेम ही है। अब यहाँ पे ये वही वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये 2021 का है। इसके साथ साथ में हम यहाँ पे 2019 का देख लेते हैं, ठीक है। 2019 में वेरी डेंस फॉरेस्ट इतने ही थे 0.02%, इतना ही 2000 उसके अंदर था। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 1.27% थे, 1% यहाँ पे 1.28% का वो देखा गया है। बाकी ओपन फॉरेस्ट 3.57 थे, अभी भी सेम ही है, 3.57 है, ठीक है। स्कर्ब्स अगर हम देखें तो कितने है 1.39, जो कि अब इंक्रीज होकर के 1.41 हो गए हैं। इतना ज़्यादा नहीं मतलब इसके अंदर वो किया जाता, तो आप ये थोड़ा सा बाइफर्केशंस का ध्यान रख लेना। राजस्थान के अंदर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ओपन फॉरेस्ट आते हैं, ओपन फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर मैक्सिमम है ओपन फॉरेस्ट। उसके बाद में आ जाता है आपका स्कर्ब, ठीक है, स्कर्ब आ गया। स्कर्ब के बाद में मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और सबसे कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। सिर्फ साउदर्न रीजन जो है वहीं पे ही जनरली मिलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है, बाकी कहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो ये हो गया राजस्थान का भी हमने व्यू देख लिया इसके अंदर, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट. I hope you have learned something from this video. If you do so, then please do hit a like and do share it with your friends. These are few platforms where you can connect with me. चैनल तो आपको पता ही है, फेसबुक पे भी पेज है एंड टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट मी। टेलीग्राम का मैंने ये आपको एक इनवाइट लिंक यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखा है। इस ग्रुप में इनफैक्ट आई डू शेयर द PDF ऑफ दिस लेक्चर। मैं इस वीडियो की भी PDF जो है वो यहीं पर शेयर कर दूंगी, देन यू कैन गेट एक्सेस फ्रॉम हियर, ठीक है। 2 PDF शेयर करूंगी, एक तो जो मतलब विदाउट एनी स्क्रिबल, जिसमें कोई भी मतलब जो भी मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, आपको जो भी चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो कुछ नहीं होगा, और एक जो वीडियो है मतलब, और जो दूसरी PDF होगी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चीज़ें, वो सब विद स्क्रिबल, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे मेंशन होगा, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। सो ठीक है जी, आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.